अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज के अगले दो क्वेश्चन जो हैं डिस्कस कर लेते हैं। 40 तक हम कर चुके थे, 41 देखें आज कि ये इसकी स्टेटमेंट है पेज नंबर 63 पे कि ये टॉपिक जो है ये नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है कि जब एक डिस्ट्रीब्यूशन एक जो डेटा है वो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से हो तो अगर आप उस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में से सैंपल साइज़ लार्ज लेते हैं, लार्ज सैंपल साइज़ जब आप सेलेक्ट करते हैं तो जो स्टैटिस्टिक है एक्स बार मसलन उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल बन जाती है। तो ये तो सेंट्रल लिमिट थ्योरम में भी हमने डिस्कस की थी। अब बाइनोमियल जो है नॉर्मल कब बनती है? जब एन जो है वो लार्ज होगा। तो अब उस केस में हम ये करते होते हैं कि बाइनोमियल का मीन और नॉर्मल का मीन इन दोनों को इक्वल पुट करते हैं कि बाइनोमियल का मीन एन पी होता है और इसका नॉर्मल का मीन म्यू है, तो म्यू इक्वल टू एन पी पुट करते हैं जब एन लार्ज होगा। मतलब एन जो है आमतौर पे ग्रेटर देन 30 हो तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं ये अप्रोक्सीमेशन। और इसी तरीके से बाइनोमियल का जो वेरिएंस है वो हमने पढ़ा है पिछले पार्ट 1 में चैप्टर 7 में 8 में कि वेरिएंस एन पी क्यू के इक्वल होता है। नॉर्मल का वेरिएंस जो है वो सिग्मा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू एन पी क्यू बन जाएगा अप्रोक्सीमेशन के केस में, नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल। तो सिग्मा स्क्वायर, अब इस केस में जो है सिग्मा जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिविएशन है। तो हमें जो है क्वेश्चन में एन और पी जो है बाइनोमियल के दो पैरामीटर्स की वैल्यू दी होंगी और आपसे वो पूछेगा कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें एक्स बार की। तो ये जैसे क्वेश्चन नंबर 41 का ये पार्ट है, इसमें एन इक्वल टू 100 है सैम्पल साइज़ और बाइनोमियल के पैरामीटर दिए हुए हैं पी और एन। दो पैरामीटर होते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के, एन और पी। तो एन और पी की वैल्यूज़ भी साथ दी हुई हैं, ठीक है, जो कि 0.5 और एन इक्वल टू 40 है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन की है। तो पूछता ये है कि आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि एक्स बार की। तो अब इसमें ये पहले देख लें कि एन जो है ये सैंपल साइज जो है ये लार्ज है, ग्रेटर देन 30 है, तो इसलिए हम नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल यूज़ कर लेंगे। तो म्यू हम कैसे फाइंड करेंगे? म्यू इक्वल टू एन पी, क्योंकि हमें एन और पी की वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में, म्यू की वैल्यू डायरेक्ट नहीं दी हुई, लेकिन उसने कहा है कि आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज़ करें। तो म्यू इक्वल टू एन पी, एन और पी की वैल्यूज़ दी हुई हैं, दो जो पैरामीटर हैं बाइनोमियल के उनकी वैल्यूज़ यहाँ पे पुट करके हम फाइंड कर लेंगे। तो मसलन ये जो है आपके पास म्यू आ गया और सिग्मा भी फाइंड कर लिया, सिग्मा इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एन पी क्यू, और क्यू जो है 1 माइनस पी करके करते हैं, आपको पता ही है, ठीक है। ये वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे स्क्वायर रूट के अंदर जो है, कैलकुलेट कर लें इसे, सिग्मा की वैल्यू मिल जाएगी आपको। म्यू की वैल्यू है जैसे ये 20 आ गई, तो सिग्मा और म्यू इस तरीके से आपने फाइंड करना है जब आप नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल कर रहे होते हैं। तो अब इसमें देखें तो फर्स्ट पार्ट में जो इसने पूछा है वो हम आगे कर लेते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। लेकिन पहले सबसे पहले ये पॉइंट है कि आपने म्यू और सिग्मा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये सारा ये टॉपिक आप एक दफ़ा देख लें कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल जो है इस तरीके से हम करते हैं, म्यू और सिग्मा हम ऐसे फाइंड करते हैं जब बाइनोमियल के पैरामीटर्स आपको दिए होते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में इसने पूछा है कि प्रोबेबिलिटी फाइंड करें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार ग्रेटर देन 20.5। तो ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। इससे आगे जो क्वेश्चन है वो सारा वही है जो कि हम क्वेश्चन नंबर 40 तक पीछे पढ़ चुके हैं। इसमें z बनाते हैं, z इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू और सिग्मा बाई स्क्वायर रूट ऑफ एन। तो ये वो सारा प्रोसेस वही है, सिर्फ म्यू और सिग्मा आपने कैसे फाइंड करना है ये हमने यहाँ पे सीखना था कि नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन टू बाइनोमियल के केस में म्यू और सिग्मा की बात करनी। ये एक नई चीज़ है कि जो कि हमने डिस्कस करनी थी इस क्वेश्चन में कि म्यू कैसे फाइंड करेंगे और सिग्मा कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखें एन लार्ज है तो इसलिए हमने नॉर्मल अप्रोक्सीमेशन यूज़ कर ली।
तो इस तरीके से जो है z की जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है, उसको फिर आप उसी तरीके से आप कर लेते हैं, कर्व बना के देख लें कि इस केस में जो है राइट साइड पे जो एरिया बनेगा, ठीक है, ये एरिया आपको चाहिए, तो ये एरिया कैसे आएगा, ये सेंट्रल लाइन से ये राइट पे सारा एरिया, इसमें से ये एरिया निकाल दें तो रिकॉर्ड एरिया सिर्फ बनता है, जो हम पिछले क्वेश्चन में कर चुके हैं। तो ये आपने ख़ुद ट्राई करना है। तो इसमें बाकी जो पार्ट्स हैं इसमें देखें, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट भी ऐसे ही हैं, ठीक है, एक में लेस देन है, एक में बिटवीन है, तो ये आप ट्राई कर लें। अब बी पार्ट में देखें तो सैम्पल साइज़ 36 का, ठीक है, और इसमें म्यू और सिग्मा की वैल्यू दी हुई है, ठीक है, इसमें तो अप्रोक्सीमेशन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार विल बी नेगेटिव, ये हमने फाइंड करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार विल बी नेगेटिव। इस तरह के क्वेश्चन हम 40 और 40 कर चुके हैं, इस तरह का ही था। इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स बार लेस देन 0 नेगेटिव को, तो फिर नेगेटिव बाकी जो पीछे हमने 40 में किया है वही काम है सारा, एक्स बार की वैल्यू उसको z बनाएं और z बना के फिर उसका एरिया देख लें। तो ये स्टूडेंट्स, ये टॉपिक आज हमने करना था, ये आप दोनों क्वेश्चन आप खुद अटैम्प्ट करें, फिर आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।